हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यू चैनल तूफ़ानी क्लासेज में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस। टेंस को दोस्तों क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल। काल क्या होता है? काल दोस्तों समय होता है। क्या होता है दोस्तों? समय होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में समय की ओर चलेंगे। कौन से समय? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, हम इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीनों के हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट है जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है? रहा। ठीक है, मतलब समय जारी है। परफेक्ट चुका। ठीक है, तो जो इसकी पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये बताइए सर कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। तो हम पहचान किस तरह लगाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? तो यही तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस तरह पहचानोगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो दिया ही होगा, लेकिन इनमें समय जरूर दिया होता है। क्या दोस्तों? समय जरूर दिया होता है कि ये कार्य इतने दिन से हो रहा है, इतने दिन से नहीं हो रहा है। समझ गए दोस्तों? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? सीधा सीधा वाक्य अंत में रहा है आ गया, समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें समय जरूर दिया होता है। क्या दोस्तों? समय जरूर दिया होता है। ठीक है, इनमें समय जरूर दिया होता है। तो समझ लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हो और इनमें समय जरूर दिया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही होगा और अंत में समय जरूर दिया होगा। ठीक है, समय इसमें जरूर दिया होता है। तो चलते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार का समय दिया होता है। किस प्रकार का? दो समय का, एक निश्चित समय के लिए, एक अनिश्चित समय के लिए। तो दोस्तों, निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सिंस। क्या दोस्तों? सिंस। अगर कोई कार्य निश्चित समय में हो रहा है तो उसमें हम सिंस लगाएंगे। क्या दोस्तों? सिंस। अगर अनिश्चित समय के लिए है तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। क्या दोस्तों? फॉर। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है? जैसे लिखा है, राधिका 2 घंटे से खाना पका रही है। देखिए, राधिका 2 घंटे से खाना पका रही है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है आ गया। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? 2 घंटे से। तो 2 घंटे से दोस्तों आप ये तो नहीं समझ पाओगे कि कितने बजे से खाना पका रही है। मतलब 2 घंटे, समय नहीं दिया है कि इतने बजे से, बिल्कुल करेक्ट नहीं बताया है कि इस 2 बजे से पका रही है या 3 बजे से पका रही है। तो वो किस में आ जाएगा? अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि वो 2 घंटे से पका रही है। इसमें समय नहीं दिया कि इतने बजे से पका रही है। ठीक है, अगर दिया होता कि राधिका 2 बजे से खाना पका रही है तो बिल्कुल कन्फर्म था कि निश्चित बता रहा है कि 2 बजे से खाना पका रही है। और इसमें क्या 2 घंटे से, मतलब अनिश्चित, क्या पता कितने बजे से कर रही हो, खाना बना रही हो, है कि नहीं? तो उसके लिए फॉर लगेगा निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय के लिए सिंस। अभी बताया होता कि राधिका 2 बजे से खाना पका रही है तो उसके लिए सिंस लगता। ठीक है, अगर आ जाता है राधिका 2 घंटे से खाना पका रही है तो उसके लिए फॉर लगाओगे। मतलब टाइम निर्धारित, टाइम तो दिया ही होता है इसमें,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये निश्चित समय बिल्कुल दर्शा ही रहा है, कितने बजे से किस। देखिए जैसे हो गया जनवरी फरवरी, जनवरी से कार्य कर रहा है, ठीक है, तो ये निश्चित समय है कि जनवरी से ही कार्य कर रहा है। अभी बता दे 2 महीने से कार्य कर रहा है, तो पता नहीं किस महीने से कार्य कर रहा है। यही होता है निश्चित अनिश्चित समय। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन, हैव बीन तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे। नोट के माध्यम से हम जान रहे हैं। ठीक, नोट क्या लिखा है, हैज बीन का प्रयोग ही सी इट दिस तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों किसके किसके साथ, ही सी इट दिस तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे। हैव बीन का प्रयोग आई बी के साथ, आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, और हैज बीन ही सी इट दे तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं फार्मूले की तरफ से, बनाते हैं सेंटेंसों को। फार्मूला क्या हमारा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट जिसे क्या कहते हैं, कर्ता है। क्या दोस्तों कहते हैं, कर्ता। हैज बीन, हैव बीन, या क्या है, सहायक क्रिया। क्या दोस्तों, सहायक क्रिया। वर्ब क्रिया, वर्ब में आईएनजी। ठीक है, वर्ब में आईएनजी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, वो कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सिंस, पहले सिंस लगाओगे, मतलब पहले उसको देखोगे कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय के लिए। सिंस या फार लगाओगे, उसी तरह टाइम दिया होगा। ठीक है, जैसे 2 बजे से है, तो 2 बजे से हमको पता है कि ये निश्चित समय है, तो इसके लिए सिंस लगा दोगे, फार नहीं लगाओगे। अगर दिया है 2 घंटे से, तो उसके लिए फार लगाओगे, सिंस नहीं लगाओगे। 2 में से एक का प्रयोग करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि ये निश्चित समय में या अनिश्चित समय में। अगर निश्चित समय में तो सिंस, अगर अनिश्चित समय में है तो क्या कर देंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और बाद में टाइम को हम इंग्लिश में बना देंगे। लेकिन दोस्तों अफर्मेटिव हैज़ बीन, हैव बीन साथ में लगेगा, लेकिन अन्य वाक्यों के साथ हैज़ लगेगा, फिर सब्जेक्ट नॉट के बाद लगेगा, मतलब नॉट के बाद लगेगा। अगर नॉट नहीं है, जैसे इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं होता, जैसे नहीं दिया है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा बीन। ठीक है, अभी आपको सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, रहा है आ गया, तो तुम तो समझ गए होगे कि प्रेजेंट का है। ठीक है, लेकिन ये भी समझ गए, ऐसे अगर ये खाली देखो रहा है, तो समझोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन दोस्तों क्या आपने इस तरफ नज़र डाली, 3 घंटे से, देखिए इसमें समय दे दिया, तो यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, समय जरूर दिया होता है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया होगा, जिस तरह इसमें दिया होता है कि 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो अफर्मेटिव का है ना, तो पहले सब्जेक्ट, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वह की क्या होती है, ही। सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या होगी, ही। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन नोट में क्या बताया था, ही सी इट दिस था, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन, तो हम क्या कर देंगे, हैज़ बीन। हैज़ बीन एक के पास लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव है, हैज़ बीन। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब क्या दोस्तों, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या, खेलना, तो क्या हो जाएगा, खेलना क्या होती है, प्ले, आईएनजी लगेगा, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, प्लेइंग द क्रिकेट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फार। सिंस या फार हम जानेंगे कि ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय। 3 घंटे से, तो ये किस में हो गया दोस्तों, अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि इसमें ये तो बताया नहीं गया कि इतने बजे से, 3 बजे से खेल रहा है। 3 घंटे से, क्या पता किस घंटे में खेल रहा हो। ठीक है, तो 3 घंटे से, इसके लिए फॉर, अनिश्चित समय इसके लिए फॉर, क्या 3 घंटे से, तो 3 आवर्स। ठीक, क्या दोस्तों, 3 आवर्स।
तो आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। यस इसके लिए लगाया गया है 3 घंटे से, 1 घंटा होता तो नहीं लगाते, 3 घंटे से, ठीक है, बहुवचन में हो रहा है। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। लिखा है राधा 2 बजे से खाना पका रही है, अंत में रही है, और 2 बजे से समय। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? राधा, जिसके बारे में बोला जाता है राधा, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कर्तानुसार एक वचन है, हैज बीन, ठीक, हैज बीन। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग और वर्ब पकाना कुक होती है, आईएनजी लगेगा, कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट खाना, कुकिंग द फूड, ठीक है। अब देखिए 2 बजे से, सिंस या फार, 2 बजे से, टाइम निश्चित है कि 2 बजे से पका रही है, 2 बजे से, ठीक है, टाइम निश्चित है। ये तो नहीं बताया कि 2 घंटे से पका रही है, 2 बजे से, टाइम आपका निश्चित है। तो निश्चित समय के लिए क्या लगेगा दोस्तों? सिंस। क्या दोस्तों? सिंस। अब 2 बजे से, तो टू आ क्लॉक, ठीक है, सिंस 2 o'clock। राधा हैज़ बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। राधा 2 बजे से खाना पका रही है। चलते हैं नेगेटिव की तरफ। पहले क्या? सब्जेक्ट हैज़ है, फिर नॉट के बाद बीन। देखिए सिर्फ अफर्मेटिव में हैज़ बीन, हैव बीन लगता है तुरंत, और इंट्रागेटिव या नेगेटिव, इंट्रागेटिव सेकंड, इसमें लगेगा क्या? नॉट के बाद बीन लगेगा। अगर नॉट नहीं दिया है, जैसे इंट्रागेटिव फर्स्ट में, इंट्रागेटिव सेकंड में, तो सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देंगे। तो सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट कर्ता, हैज़ हैव सहायक क्रिया, नॉट नहीं के लिए, ठीक है। वर्ब में आईएनजी वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, सिंस या फॉर टाइम निश्चित या अनिश्चित, और टाइम समय, कौन सा समय दिया है, ठीक है। जैसे लिखा है मैना 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। दोस्तों नहीं दिया है, नेगेटिव हो गया। 3 महीने से, तो ये निश्चित है कि अनिश्चित है? दोस्तों ये अनिश्चित है, क्योंकि 3 महीने से बताया गया है। ये तो बताया नहीं गया है कि जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, मार्च से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, दिसंबर से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। बताया 3 महीने से, तो कोई भी हो सकते हैं, मतलब ये अनिश्चित समय है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैना। किसके बारे में? मैना के बारे में बोला जा रहा है, तो मैना, ठीक है, मैना। अब मैना हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, एक वचन है, हैज़ नहीं दिया है, नॉट। अब दोस्तों बीन लगा देंगे। क्या दोस्तों? बीन, ठीक है, बीन। वर्ब में आएंगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बीन, वर्ब में आएंगी पढ़, पढ़ रही है, रीड कर रही है, रीड, ठीक है, रीड दोस्तों, आईएनजी रीडिंग, रीडिंग। अब क्या? अंग्रेजी, रीडिंग द इंग्लिश, ठीक है। अब क्या बता रही है? 3 महीने से, मतलब 3 महीने से अनिश्चित समय के लिए, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर, ठीक है। अब 3 महीने से, 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स। यस इसीलिए लगाया गया 3 महीने से, 1 महीना होते ऐसे नहीं लगाते, बहुवचन है 3 महीने से, ठीक। तो मैना हैज़ नॉट बीन रीडिंग द इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। मैना 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, ठीक। अगला सेंटेंस है आपका, कुलदीप मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा है। दोस्तों कुलदीप मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं, नेगेटिव रहा है प्लस समय, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब क्या लगेगा इसमें? पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? कुलदीप, कुलदीप, ठीक, कुलदीप। अब कुलदीप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, हैज, इसके बाद नॉट, फिर दोस्तों क्या लगाओगे? बीन, ठीक है।
अब वर्ब में आईएनजी, जाना क्या होते गो, आईएनजी गोइंग, कहाँ स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब मंगलवार से देखिए इसमें दोस्तों समय निश्चित है, क्योंकि ये तो नहीं बताया गया कि एक सप्ताह से, 2 दिनों से, ठीक है। ये बता रहे मंगलवार से, मतलब दिन मंगलवार का है, निश्चित है कि मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा है। तो दोस्तों सिंस लगाएंगे, सिंस, ठीक है। मंगलवार की क्या होती है, ट्यूसडे, क्या दोस्तों, ट्यूसडे, ठीक है, TUESDAY। क्या हो जाएगा, कुलदीप हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा है कुलदीप, ठीक है, कुलदीप मंगलवार से स्कूल नहीं जा रहा है। दोस्तों अब चलते हैं इंट्रागेटिव की ओर। इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होता है, हिंदी में पहचान क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या दिया, क्वेश्चन वर्ड है, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंग्लिश में हेल्पिंग और पहले अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें नहीं दिया है, नॉट लगा करके बीन लगाएंगे, अगर नहीं दिया होता तो सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट कर्ता, नॉट नहीं के लिए, बीन, नॉट के बाद वर्ब क्रिया, उसमें आईएनजी ऑब्जेक्ट कर्म, वो क्या कर रहा है, सिंस या फॉर, टाइम के अनुसार, टाइम क्या समय, कौन से समय में है उस तरह हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज है, कर्तानुसार, अमन एक वचन, हैज, ठीक है, हैज, हैज, ठीक है, हैज, हैज। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अमन, अमन नहीं दिया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, नहीं गा रहा है, सिंगिंग, क्या गाना, सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है, सिंगिंग द सॉन्ग, क्या 5 मिनट से, 5 मिनट से दोस्तों, क्या ये निश्चित है कि अनिश्चित है, दोस्तों ये तो बताया नहीं गया है कि 5:55 से नहीं गा रहा है, 5 मिनट से, मतलब ये अनिश्चित समय है। अगर बताया होता कि 5:55 से गाना नहीं गा रहा है, 5:55 से गाना नहीं गा रहा है, 5 मिनट से बताया गया है, क्या दोस्तों, 5 मिनट से, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, ये अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फॉर, फॉर, फॉर 5 मिनट, मिनट, ठीक है, मिनट्स, ठीक। और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज अमन नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 मंथ्स, ओ सॉरी मिनट, मिनट्स, ठीक है। क्या अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा है, बन गया सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या राखी 3 बजे से लखनऊ जा रही है, क्या राखी 3 बजे से लखनऊ जा रही है। दोस्तों सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसके अनुसार लगेगा, राखी के, राखी एक वचन है, हैज, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट राखी, राखी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद बीन, क्या दोस्तों, बीन। अब वर्ब में आईएनजी, गो होती है जाना की, आईएनजी गोइंग, कहाँ, लखनऊ, गोइंग टू लखनऊ, ठीक है। क्या 3 बजे से, देखिए दोस्तों ये समय निश्चित है 3 बजे से, ये तो बताया नहीं गया कि 3 घंटे से, 3 बजे से समय निर्धारित किया गया है कि 3 बजे से लखनऊ जा रही है। तो क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस 3 आ
क्लॉक, 3 o'clock। ठीक है, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। अंत में क्वेश्चन मार्क। हैज राखी बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस 3 o'clock। अगला फार्मूला इंटरोगेटिव सेकंड का, इसमें होती है पहचान, बीच में क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कर्ता, नॉट नहीं के लिए, बीन वर्ब में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कर्म, सिंस या फॉर टाइम के अनुसार, टाइम समय। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हैज है, सब्जेक्ट नॉट, बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसे सेंटेंस दिया है, माताजी 8 बजे से मंदिर में पूजा कहाँ कर रही हैं। माताजी 8 बजे से मंदिर में पूजा कहाँ कर रही हैं। दोस्तों कहाँ आ गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन कहाँ की होती है, व्हेयर, व्हेयर। ठीक है, व्हेयर, WHERE। रुकिए फिर से लिख रहे हैं, व्हेयर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब माताजी एक वचन, हैज सब्जेक्ट द मदर। ठीक है, नहीं दिया नहीं है, बीन यहीं पर सब्जेक्ट के बाद, बीन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब दोस्तों क्या कर रही हैं, पूजा कहाँ कर रही हैं। ठीक दोस्तों, देखिए माता जी 8 बजे से मंदिर में पूजा कहाँ कर रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूजा करना, वर्शिप, क्या दोस्तों, वर्शिप, आईएनजी, वर्शिपिंग। ठीक है, वर्शिपिंग कहाँ, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, मंदिर टेम्पल में से होता है। ठीक है, 8 बजे से, 8 बजे से निश्चित समय है, तो सिंस, सिंस। ठीक है, सिंस। अब 8 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हेयर हैज द मदर बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस 8 o'clock। ठीक है दोस्तों, माता जी 8 बजे से मंदिर में पूजा कहाँ कर रही हैं। अगला सेंटेंस क्या लिखा है, कुणाल 1 सप्ताह से मैच क्यों नहीं खेल रहा है। क्वेश्चन वर्ड, क्यों, व्हाई। ठीक है, क्या दोस्तों, व्हाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कुणाल एक वचन, हैज सब्जेक्ट कुणाल, फिर नॉट, इसके बाद बीन, क्या दोस्तों, बीन। ठीक है, बीन। अब वर्ब में आईएनजी, खेलना, प्ले आईएनजी, प्लेइंग, क्या, मैच, द मैच। ठीक है, द मैच। अब क्या हो जाएगा, 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह से, ये तो नहीं बताया कि सोमवार से मंगलवार से, 1 सप्ताह से, पता कौन सा सप्ताह हो सकता है। ठीक है, तो फॉर आ वीक, सॉरी वीक, वीक, फॉर अ वीक क्वेश्चन मार्क। Why has Kunal not been playing the match for a week? Question word helping us, subject not been, verb में ing, object since या for a week, समय। ठीक है, तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरी तरह से क्लियर हुआ। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हेलो फ्रेंड्स, आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।